आज 15 अगस्त के पावन अवसर पर कामतपुर ग्राम में इस रंगारंग कार्यक्रम में मुझे आने का सुअवसर मिला और यहाँ का जब माहौल को मैंने देखा तो लगा सचमुच सच्चा भारत गांव में ही रहती है और गांव में ही है। एक आज जो इतनी भीड़ देख रहे हैं नन्हे मुन्ने बच्चे, ये हमारे देश के भविष्य हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखें, हमारे देश की उन्नति, हमारे देश की प्रगति गांव पर निर्भर करती है। आज जितने सुपर स्टार्स देख रहे हैं, जितने साइंटिस्ट देख रहे हैं, जितने IAS IPS देख रहे हैं, सब के सब मोस्टली गांव के ही हैं और गांव से ही आते हैं। इसलिए एक बात हमेशा याद रखें कि आधी रोटी खाना है लेकिन बच्चों को पढ़ाना है। यदि बच्चे आपके पढ़ेंगे तभी आगे निकलेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और मदन कुमार ने जो ये समा बांधा है, ऐसे बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि ये मेरा स्टूडेंट रहा है और मैं पिछले 30 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ भागलपुर में, और मुझे देखने के बाद लगा कि ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही छात्र जो यहाँ गांव में रहकर सेवा दे रहे हैं, जिनके बच्चे जो गार्जियन सक्षम नहीं है कि हम अपने बच्चे को शहर भेज सकें, उनके लिए ये वरदान साबित होगा। क्योंकि यही इन्हीं लोगों के पढ़ाने के बाद बच्चे आगे निकलते हैं और शहर की ओर जाते हैं। और यदि आपके पास शिक्षा नहीं है तो आगे बढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और आगे जब बढ़ना है तो हमें मेहनत की ज़रूरत है, और मेहनत एक आपके शिक्षक कर रहे हैं, एक आप लोग कर रहे हैं, और जो तमाम गार्जियन है उनसे भी गुजारिश है, आप लोग भी बच्चों के प्रति सजग रहें, बच्चों के प्रति जागरूक रहें। क्योंकि बहुजन जिसकी संख्या आज ज़्यादा है वो आज पीछे जा रहे हैं, और जिसकी संख्या कम है वो बहुत आगे निकल रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे IAS IPS तो बन रहे हैं, लेकिन उसकी संख्या कम है। तो हमारे बच्चे आगे कैसे बने, हमारे बच्चे जज कैसे बने, कलेक्टर कैसे बने, SP कैसे बने, इसके लिए दोनों को, एक तो यहाँ के जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनकी भागीदारी, और इसके साथ साथ जो आप गार्जियन हैं, गार्जियन भी सजग रहें। गार्जियन से भी गुजारिश है कि बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। यहाँ का माहौल देखने के बाद लगता है बच्चों में टैलेंसी है, बच्चों में सारे गुण है, बस उसे प्रखर करने की जरूरत है, उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। और बिना शिक्षा और संस्कार सहित शिक्षा हो, या मैंने देखा बच्चों में लड़के तो लड़कियां, लड़कियां भी कम नहीं है, बेटे से ज़्यादा बेटियों में दम देखने को मिला। लगता है कि आज यदि बेटियां पढ़ लेती हैं तो निश्चित रूप से हमारे समाज का कल्याण होगा। इसलिए कभी भी बेटे और बेटियों में अंतर नहीं करें, बच्चे को पढ़ाएं। यदि बेटा पढ़ के DM बनता है तो बेटियां भी बन सकती हैं, क्योंकि जिस आप रिजल्ट देखें, प्रत्येक चीज़ का रिजल्ट जब देखेंगे टॉपर लड़कियां ही होती हैं, और सब गांव की ही बच्चियां होती हैं। शहर के लड़के और शहर की लड़कियां बहुत आगे नहीं जाती हैं, वो फैशन में क्यों रहते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे रहते हैं। इसलिए याद रखें कि कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। इसलिए और सबसे पहले मैं इसे खूब बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने इतना मेहनत किया, और मेहनत के बल पर आज हमारे समाज के बच्चे को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों से भी गुजारिश है, ऐसे छात्र जो यहाँ हैं और आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे बच्चों को, वैसे गार्जियन के लिए वरदान है जो अपने बच्चे को बाहर नहीं भेज पा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, और इसे और भी मेहनत की ज़रूरत है ताकि हमारे यहाँ के बच्चे और भी आगे बढ़ें। और साथ ही साथ अंत में ये कहना चाहूँगा, जो बच्चे
आर्थिक रूप से विपन्न हैं, जिन्हें जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं या बाहर जाने में सक्षम नहीं है, आप आए मोस्ट वेलकम में भागलपुर में। सोचने की जरूरत नहीं, जिन बच्चों को जो कॉलेज में पढ़ते हैं पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते, आप यदि भागलपुर में रहना सक्षम है आपके लिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कहीं पैसा नहीं लगेगा। हमारे ढेर सारे फ्रेंड्स हैं, आपके लिए मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि गरीब समाज के बच्चे हैं, हमारे समाज के बच्चे हैं, इन्हें ऊपर उठाना है। आप पैसा नहीं है फिर भी आप पढ़ाएं ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर।